श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। एक विशेष अंदर से भाव रहेगा, इसलिए मोटे अधिक संत कर देखा। इसके बाद आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा। ये जो आठवीं है अथवा अष्टम सोपान जो है, उसमें कहा जा रहा है स्वप्न में भी परदोष न देखे। और जब कभी हम किसी प्रकार से अंदर विशेष प्रकार के अभिमान से भरे होते हैं, भले ही वो ऊपर नहीं दिखाई देता है, पर अंदर कहीं ना कहीं हमारा अहंकार छिपा होता है। और वही अहंकार जो है हमको दूसरों में दोष दृष्टि पैदा करता है। अगर हम सबसे अधिक गिरे हुए हैं, तीर्णादपि सुनीचेन, तिनके से भी अधिक हम अत्यंत निम्न स्तर के हैं, तो दूसरों में दोष दृष्टि नहीं होगी। परंतु इस विषय में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कहीं कहीं दोष देखना चाहिए, अगर नहीं देखते हैं तो वो अपराध हो जाता है। किसके लिए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। शिष्य जो है बहरा है और गुरु जो है अंधे हैं। शिष्य सुनता नहीं है और गुरु देखता नहीं है, तो ये बड़ा भारी दोष है। शिष्य अगर सुनता नहीं तो वो भयंकर अपराध कर रहा है, और अगर गुरु देखते नहीं है तो वो भी अपराधी है। माता पिता को, अध्यापक को, गुरु को अपने आश्रितों के दोष देखने चाहिए और उनको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए, जिस भी प्रकार से बन सके। हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से प्रयास कर सकते हैं, अलग अलग प्रयास हैं। तो केवल उनके लिए दोष दर्शन करने में छूट है। इसके अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोष दर्शन के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात बताई। गुण और दोष का वर्णन इसलिए किया जाता है कि इसको जान के गुणों को हम ग्रहण कर सके और दोष का हम त्याग कर सके। इसलिए भी जानना चाहिए, केवल जानना चाहिए। जैसे साधना में जब ऊंचे शिखर पे पहुंचते हैं तो उसमें गुण क्या है? गुण यह सुनहुतात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणीय उभय न देख सो अविवेक। वैसे तो प्रकृति में बहुत से गुण और दोष पैदा किए, परंतु उसमें गुण तो यही गुण है कि गुण और अवगुण को न देखना, ये एक विशिष्ट गुण है। अगर हमें वो गुण नहीं आता
शायद अभी गुणों से रहित है, पर कभी भी ऐसा संभव नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति एकदम से उच्च शिखर पर चढ़ जाए। तो इसलिए साधना में एक एक सोपान ही आगे बढ़ना होता है। और ये तो सुनिश्चित है कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, वो भी एक हमारी निजी कमजोरी है। हमें अभिमान नहीं है, ये एक हमारा अहंकार बोल रहा है। और ये जो अहंकार है, ये हमको परमात्मा से दूर ले जाने वाला है। हनुमान जी महाराज जैसे संत जो है, एक में मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, वो इस बात को स्पष्ट कहते हैं, तापर में रघुवीर दुहाई जाने में कुछ भजन पाई। तो हनुमान जी में किसी प्रकार का भी गुण विशेष का अभिमान नहीं है और अपने में न्यूनता ही न्यूनता दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से साधक जितना ऊंचा उठता है, जितना ऊंचा उठता है, उतनी उसमें दीनता कार्पण्यता पैदा होती है। परंतु उसकी जो कार्पण्यता है, उसकी जो दीनता है, वो सांसारिक दीनता से भिन्न है। सांसारिक व्यक्ति की दीनता साधारणतः अर्थाभाव या उसकी दृष्टि में जो विशेष ज्ञान आवश्यक है, वैसे भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ते आधीन ज्ञान विज्ञान, भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान है। फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान से भक्ति प्रकट होती है। दोनों बात रामचरितमानस में, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति देराई। मतलब उस परमात्मा को जानने से, परमात्मा को जानना, परमात्मा की प्रकृति को जानना, परमात्मा के स्वभाव को जानना। क्योंकि जो परमात्मा है उसका परिचायक जो है प्रकृति है। बिना प्रकृति के परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। तो हम परमात्मा की प्रकृति से जब परिचित होते हैं, परमात्मा के स्वभाव से जब हम परिचित होते हैं, तो स्वाभाविक ही हमारा मन जो है भजन में लगता है। उमा राम सुहाव जी जाना, ताई भजन तक भावना। अगर कोई एक बार भगवान के स्वभाव को जान जाए, भगवान की प्रकृति को जान जाए, तो उसको भजन के अतिरिक्त दूसरा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। और इस प्रकार से जानना मतलब भगवान को जानना, भगवान के स्वभाव को जानना, भगवान की प्रकृति को जानना, उससे भक्ति। परंतु जरूर नहीं है, आवश्यक नहीं है कि भगवान को जानने से ही भक्ति पैदा हो। भगवान चाहे सब समर्थ है, मेला ही जो संत हो अनुकूला, तात भक्ति अनुपम सुखमूला। भक्ति जो है संतों के अनुकूल होने से, या हम संतों के अनुकूल हो जाए, संत हमारे अनुकूल हो जाए, तो भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और संत भी प्रथम यही कार्य करते हैं। दूसरा रत्नम कथा प्रसंगा, अर्थात भगवान के चरित्र के द्वारा, भगवान की कथा वार्ता के द्वारा भगवान के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं।
जब भगवान के प्रति हमारा एक विशेष आकर्षण होता है, अंदर से ऐसा भाव पैदा होता है कि उस परमात्मा को देखना चाहिए, वो परमात्मा कैसे है, उनके विषय में जो इतना सुना गया है, उनके विषय में एक बार उनका साक्षात्कार करना चाहिए। और जब इस प्रकार के भाव से भर जाते हैं तो साधन करने लगते हैं और साधना में परमात्मा कृपा कर देते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं, हम साधन में असफल हो जाते हैं। हमारी साधना जो है वो पूर्ण नहीं हो पाती, हमको अंदर से लगने लगता है कि हम साधन नहीं कर सकते। और जिस क्षण हमको ऐसा अंदर से अनुभव हो कि हम साधन नहीं कर सकते, उसी क्षण भगवान की कृपा का अनुभव शुरू हो जाता है। ये कार्य जैसे रात्रि का अंत और दिवस का प्रारंभ एक साथ होता है, इसी प्रकार से हमारा साधना का जो अहंकार है, जो सात्विक अहंकार है, वो भी जब टूट जाता है और केवल हम भगवान के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं, तब भगवान की कृपा को हम समझ पाते हैं। सभी संतों के जीवन में ऐसा होता है। भगवान बुद्ध के विषय में आप सबको मालूम है, लंबे समय तक बहुत कठोर तप किया, तप करते करते शरीर एकदम कृशकाय अस्थि मात्र हो गया। निश्चय कर लिया कि अब ये साधना नहीं हो सकेगी और अब साधना करना भी नहीं है, हो भी नहीं सकती है, करना भी नहीं है। तो जिस दिन वो इस स्थिति में थे, प्रातःकाल उठे, रोज तो साधना में बैठना होता था तो जल्दी उठ के स्नान करने जाना है, परंतु उस दिन उनको ऐसा कोई आग्रह नहीं था कि आज जल्दी उठना है। आज तो रोज के स्वभाव बस उठ गए, जो एक अभ्यास बन गया था उससे उठे और उठने के बाद स्नान की तरफ, सरिता की तरफ कदम बढ़ाए, रास्ते में गिर गए। शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि एक कदम आगे बढ़ सके। मन में आ गया कि नहीं, अब स्नान वगैरह भी नहीं हो सकेगा। उसके बाद दो प्रकार की बातें हुई। एक तो एक सुजाता नाम की कन्या जो किसी वन देवता की पूजा के लिए मनोती मानी थी कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो वन देवताओं को दूध चढ़ाएंगे या पायस का भोग लगाएंगे। तो वन देवता की पूजा के लिए दूध लेके आ रही थी। उसने देखा एक भिक्षु जिसके दाढ़ी बहुत बड़ी हुई है, बाल भी बढ़े हुए हैं, शरीर पे वस्त्र लगभग नहीं जैसा है और मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है। तो उसने उसके मुख में कुछ दूध डाला और दूध जब शरीर के अंदर गया तो थोड़ी शरीर में चेतना आई। उस बच्ची ने पूरा दूध उन्हीं को पिला दिया और फिर अपने पिता से आके कहा जाता है कि उसके बाद जब बुद्ध स्नान करके बोधि वृक्ष, जिसको बाद में बोधि वृक्ष कहा गया, उसके नीचे जब जाके बैठे तो उनको आत्मज्ञान हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि साधना का जब पूर्ण रूपेण अहंकार टूट जाए कि हम साधन नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है हमसे,
उसी समय हम उस पात्र मतलब भगवान की कृपा को रखने के लिए पात्र बन जाते हैं, भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। फिर भी एक प्रश्न आप सबके मन में उठ सकता है कि भगवान बुद्ध तो अनीश्वरवादी, उनके अंदर भगवान की कृपा को रखने के लिए पात्रता पैदा होनी चाहिए थी, परंतु वैसा नहीं हुआ। इस विषय में जरा समझ लेना चाहिए। भगवान बुद्ध जहां कहीं वेदों का खंडन करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है, वेदों में जो हिंसक प्रवृत्तियां प्रवेश कर गई, वैदिक कर्मकांड में हिंसा को स्थान मिल गया, यज्ञों में हिंसा होने लगी, जबकि श्रीमद् भागवत इत्यादि पवित्र ग्रंथों में हिंसा का बिल्कुल निषेध किया गया है, अपने ढंग से किया गया है। तो भगवान बुद्ध ने उसका निषेध किया। जिस प्रकार से कलश में, सोने के कलश में पवित्र गंगा जल भरा हुआ है, उस गंगा जल में अगर 4 बूंद विष की पड़ जाए, पोटेशियम साइनाइड जैसे भयंकर विष की बूंदें पड़ जाए, तो फिर वो पात्र और जल दोनों को हटा देना चाहिए। जल ग्राही नहीं है, गंगा जल का नहीं है। इसी प्रकार से अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, है परम अपराध है। पर पीड़ा सब नहीं अगमाई, दूसरे को दुख देने के समान कोई दूसरा भयंकर पाप नहीं है। तो जब वैदिक कर्मकांड में ये बात प्रवेश की तो उन्होंने उसका निषेध किया। इसी प्रकार से लोग ईश्वर ईश्वर के नाम पे बहुत कुछ कि बस जो भगवान करेंगे वही होगा। लक्ष्मण जी जैसे शीतल सुभग भगत सुखदाता, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। भक्तों को सुख देने वाले लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, कागर मन को एक आधारा, देव देव आलसी पुकार। कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो। परमात्मा के नाम पे आलसी और प्रमादी हो जाना, भाग में जो होगा वही हो जाएगा, भाग्य जो करेगा वही होगा, इस प्रकार की जो स्थितियां बन जाती हैं, उनसे बचने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा ईश्वर वगैरह कुछ नहीं। तो ये सब बातें समझनी चाहिए। परम सत्य को पाए हुए व्यक्तियों के सबके अनुभव लगभग एक है। मार्ग अनेक हो सकते हैं, मंजिल सबकी एक है। एकम सद विप्रा बहुधा भगंती, एक परम सत्य है जिसको भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जाता है। तो ये जो दोष दर्शन से बचने की बात है, ये दोष दर्शन जो है एक मानसिक रोग है, और हम अपने आप को ऐसा जब मानने लग जाते हैं कि नहीं, हमें अभिमान इत्यादि कुछ नहीं है, तो वो दूसरे प्रकार से अभिमान अहंकार आ जाता है कि हम निर्दोष हैं, हम निखालिस हैं, हम निरहंकारी हैं। और फिर वही अहंकार कभी न कभी बड़ा रूप धारण कर लेता है। वो होता क्या है,
बीज रूप में अंदर छिपा रहता है अहंकार। उपयुक्त वातावरण मिलने पे, जल और पानी मिलने पे, सिर्फ पानी और हवा मिलने पे अंकुरित हो जाता है, और अंकुरित होने के बाद वो फिर विशाल रूप धारण कर सकता है। नारद जी साधना में प्रवृत्त हुए, सुमरत हरि श्राप गति बाधी, भगवान का सुमरन करने लगे, श्राप की गति रुक गई, और सहज विमल मन लाल समाधि, उनका मन निर्मल था, स्वाभाविक निर्मल था, उसको निर्मल करने के लिए प्राणायाम इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ी, समाधिष्ठ हो गए। परंतु समाधिष्ठ होने के बाद यहां तक तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मन निर्मल था, स्थिति बहुत अच्छी थी, समाधि का आनंद लिया। परंतु बाद में मन में जो अहंकार के बीज पड़े हुए थे वो अंकुरित हो गए, उसमें अंकुरन होना शुरू हुआ। भगवान ने कहा कि इनके हृदय में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है, तो मैं उसको तुरंत उखाड़ के फेंक दूं वही अच्छा है, वृक्ष बन जाएगा तो बहुत तकलीफ देगा। तो उनके मन में जिता काम अहमित मनमाही, मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। साधना में ये सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है कि हम जब साधना में बढ़ते हैं तो वैसे भक्ति मार्ग बहुत बहुत सबसे श्रेष्ठ है, सबके लिए सुलभ है, सबके लिए अच्छा है, परंतु उसमें सबसे पहले अपने आप को बनाना, अपने अहम को बनाया नहीं गया, आगे तो साधना में भी अगर ये अहंकार आ जाए कि मैं साधन कर सकता हूं या साधना की है मैंने, एक ही उपाय है भगवान की भक्ति, और भक्ति के द्वारा ही जब सम्यक प्रकार से अहंकार गलित हो जाएगा, तब स्वाभाविक है कि दूसरों में दोष नहीं दिखाई देंगे। ये हनुमान जी महाराज जो है, उनके चरित्र को अगर शुरू से रामचरितमानस में जो हमको प्राप्त है, आजकल तो जय 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 बजरंग बली में दूसरे प्रकार से वो दिखा रहे हैं, वो भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। तो जिस भी प्रकार से लोगों का श्री हनुमान जी के साथ लगाव हो, हनुमान जी के प्रति आकर्षण बढ़े, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा बढ़े, हनुमान जी को संकट मोचन के रूप में स्वीकार कर सके। पर होता क्या है कि आज भगवान शंकर की उपासना, रुद्राभिषेक इत्यादि जो होते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए होने लग गए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कामनाओं की सिद्धि के लिए होने लगा। और वैसे हम कहते हैं सकाम भक्त भी अच्छे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी चारों ही भगवान को प्रिय है। भगवान को चारों प्रिय है, उसमें ज्ञानी विशेष ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय लगता है, क्योंकि उसके अंदर कोई कामना नहीं है। तो
हनुमान जी महाराज के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार से अभिमान नहीं आता। और जब हम हनुमान जी की आराधना उपासना करेंगे तो उपास्य के गुण हम में आ जाएंगे। और दोनों प्रकार से कोशिश होनी चाहिए कि पहले हनुमान जी जैसे बन के साधना में प्रवृत्त हों, अपनी तरफ से भी कोशिश करें और फिर साधना के द्वारा, हनुमान जी की कृपा के द्वारा हनुमान जी जैसे गुण हमने प्रकट हो, जो छिपे हुए हैं वो प्रकट हो जाए। तो बारंबार जब हनुमत चरित्र को श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, ये हनुमत चरित्र या रामचरित्र ये दो नहीं है। भक्तों का चरित्र और भगवान का चरित्र दो नहीं होता। कोई भी भक्त का चरित्र ऐसा नहीं हो सकता जिसमें भगवान ना हो, और भगवान का चरित्र ऐसा नहीं हो सकता जिसमें भक्त ना हो। तो इसलिए दोनों ही जुड़े रहते हैं, भक्त चरित्र और भगवान का चरित्र। तो हनुमत चरित्र कहो या रामचरित्र कहो, दोनों एक ही है, लगभग एक ही है। इसीलिए हनुमान चालीसा में प्रारंभ में वर्णन रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, वो रघुनाथ जी का विमल जस है। भगवान का विमल जस क्या है कि भगवान के ऐसे कृपा पात्र बन जाते हैं। वो जो भगवान के विशेष कृपा पात्र बनते हैं, ये भगवान की उज्जवल कीर्ति है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम जैसे जड़ जीवों के लिए तो बता दिया, होगु कहावत सब कहत राम सहत उपहास। हम जैसों के कारण तो परमात्मा को उपहास सहन करना पड़ता है, परंतु हनुमान जी जैसे भक्तों के लिए भगवान का उज्जवल यश फैलता है। तो ये हनुमत चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए और हनुमान जी की आराधना उपासना अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उनका नाम जो है वही मान को रहित करने वाला है, हनुमान। और जो व्यक्ति सही ढंग से हनुमान जी के आराधना उपासना करेगा तो राम भक्ति तो पाएगा ही, उसके साथ साथ रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, रघुनाथ जी की भक्ति रूपी जो दिव्य जड़ी है, ये सभी प्रकार के मानसिक रोगों को निकाल के फेंक देती। हम चाहे या न चाहे भोजन करिए तृप्त हित लागी। भोजन तो सिर्फ इसलिए किया गया कि तृप्ति होगी, परंतु उसको जठराग्नि पचा देती है और जठराग्नि के पचाने के बाद वो शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार करता है। शरीर में जो अस्थि मांस रुधिर इत्यादि सप्त धातुएं हैं उन सबका निर्माण कर देता है। तो इसी प्रकार से भक्ति तो इसलिए नहीं की जाती है कि इसके द्वारा हमारे रोग की निवृत्ति होगी और भक्ति के द्वारा हम शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए भक्ति नहीं की जाती है। भक्ति की जाती है जो भक्ति में आनंद मिलता है। दूसरे साधनों में प्रारंभ में क्लेश है, कष्ट है, बाद में मंजिल पर पहुंचने के बाद आनंद है। परंतु भक्ति का मार्ग ऐसा है कि इस मार्ग में भी आनंद है। इस मार्ग पे जो चलना प्रारंभ करता है उसी समय से उसको आनंद की प्राप्ति होने लगती है। एक बार जब जीव परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके परमात्मा से निवेदन करता है, तवास्मी प्रभु मैं आपका हूं, उसी समय से परमात्मा की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है, अर्थात कृपा का अनुभव करने लगता है। तो ये सब दोषों की निवृत्ति सहज हो जाती है, उनको करना नहीं पड़ता। सद्गुणों का समावेश सहज हो जाता है, उनको बुलाना नहीं पड़ता।
और भगवान के विशेष विशेष कृपा का, आनंद का जो अनुभव होता है वो तो अलग है ही। तो इस प्रकार से मतलब ये दोष नहीं देखते और फिर भी किसी कारणवश एक अभ्यास के कारण दोष दिखाई दे जाए तो वो भी हम सबके लिए है तो घातक ही। रोग किसी प्रकार से भी, रोग के वायरस जो है शरीर में किसी प्रकार से भी प्रवेश कर जाए वो घातक है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है किसी व्यक्ति में रोग निरोधक शक्ति इतनी अधिक है कि वो वायरस उसके ऊपर अपना दुष्प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, परंतु कहना कठिन है, कभी भी वो प्रबल हो सकते हैं, कभी भी प्रबल हो सकते हैं। रोग निरोधक शक्ति जहां दबी तो हमको वो रोग जो है उठा के पटक देगा, अर्थात हमारा पतन हो जाएगा। तो ये जो दोष दृष्टि वाले किसी भी प्रकार से उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये दोष दृष्टि तो नैसर्गिक है, अर्थात प्राकृत है, सहज है, नहीं। उसको अपना दोष ही मानना चाहिए, अपना रोग ही मानना चाहिए। और जब तक हम उसको रोग के रूप में स्वीकार नहीं करते तब तक उसके लिए निवृत्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे। और जब तक रोग निवृत्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, रोग निवृत्ति के लिए अपने आप दवा नहीं लेना। अभी एक बहन का फोन आया कि वो दवाई उसने अपनी इच्छा से एंटीबायोटिक जरूरत से ज्यादा मतलब ले ली तो एकदम लो बीपी हो गया, हालत खराब होने लग गई। फिर डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर का क्या चक्कर कैसे बना, तो बताया कि ये दवाई सुबह ली थी फिर शाम को फिर लेनी, ऐसे ऐसे। तो ये अपने आप दवाई नहीं लेने का। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, सदगुरु रूपी वेद का आश्रय ले, उनके संरक्षण में औषधि सेवन करें। हम हमेशा कहते हैं वेद के संरक्षण में औषधि सेवन करो। बिना वेद के संरक्षण में औषधि सेवन करोगे, हो सकता है कि औषधि जिस समय जैसी शरीर की परिस्थिति है उसके हिसाब से बताई गई, जब औषधि ने अपना काम किया तो उसके वो रोग की निवृत्ति हुई। अब औषधि जरूरत से ज्यादा अगर शरीर में पहुंच जाएगी तो भी अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से कब कितनी और किस अनुपात में औषधि लेनी चाहिए, क्या पथ्य करना चाहिए, क्या कुपथ्य का त्याग करना चाहिए, तो ये सब बातें वेद अच्छे ढंग से अनुभवी वेद बताते हैं। तो भक्ति और वेद के संरक्षण में हो, भक्ति रूपी औषधि का सेवन वेद के संरक्षण में हो। कहो के वेद बहुत से व्यक्ति कह सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज तो थे, गुरु महाराज को अभी शरीर से नहीं है। बहुत से लोग कह सकते हैं कि गुरु महाराज तो हमारे शरीर से दूर है। उन सब के लिए रामचरितमानस के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सदगुरु वेद वचन से, ऐसा कुछ मतलब रामचरित्र जो है वो भी सदगुरु है। जिस प्रकार से सिखों ने संतों की वाणी को गुरु के रूप में स्वीकार किया है, इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामचरित्र को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। ये रामचरित्र और कुछ नहीं है, ये हमारे लिए साक्षात सदगुरु है। तो उनका अवलंब ले लें, उनका सहारा ले लें। गोस्वामी तुलसीदास जी नरहरियानंद जी को भी गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, त्रिभुवन गुरु को भी गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, श्री आंजनेय को
कृपा करो गुरुदेव की नाई और रामचरितमानस को भी। इसका अर्थ समझना चाहिए। ये सब भिन्न भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही है, परंतु जिस परिस्थिति में जहां जैसी सुलभता हो उसके अनुरूप उनसे लाभ ले लेना चाहिए। हर एक स्थिति में एक ही प्रकार से नहीं, एक ही प्रकार का आग्रह ले कि बस श्री स्वामी नरहरियानंद जी ही जो कहेंगे वो ही हम मानेंगे। नहीं नहीं, हमारे शास्त्र जो कह रहे हैं वो भी गुरु है, उसको भी हमको स्वीकार करना चाहिए, परंतु शास्त्रों का अर्थघटन अपने ढंग से नहीं करना, अपने स्वार्थ के हिसाब से न करना। जय श्री राम।